अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम नारायण के सफ़र के दूसरे हिस्से की जानिब आगे बढ़ते हैं, जो कि कलंदराबाद इंटरचेंज से बालाकोट तक का है। अगर आप कुदरती खूबसूरती, सरसब्ज वादियाँ, पहाड़ों की खामोशी और बहते दरियाओं की मौसीकी से मोहब्बत रखते हैं तो हमारे साथ इस मुकम्मल वीडियो में जुड़े रहिए और हमारे सफ़र को मुकम्मल एंजॉय करें। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया कि हमने नारायण जाने के लिए अपने सफ़र का आगाज़ हज़ारा मोटरवे से किया था। ये हमारे उसी सफ़र के दूसरा हिस्सा है। यहाँ पे हमने कलंदराबाद इंटरचेंज पे कुछ देर रुककर रेस्ट किया और उसके बाद हमने दोबारा से अपना सफ़र कलंदराबाद इंटरचेंज से शुरू किया। कलंदराबाद इंटरचेंज मानसरा के करीब वाक़या है। यहाँ से हम शुमाल की तरफ बढ़ते चले गए और सफ़र के शुरू के लम्हात में ही हमें खूबसूरत पहाड़ी मनाजिर और साफ़ सुथरी सड़कें देखने को मिली। जा बजा सब्ज़ा ही सब्ज़ा दिखाई दे रहा था। ये इलाका खैबर पख्तूनख्वा का दिल है, जहाँ हर मंजर एक तस्वीर बनने के काबिल है। आज जब हम टेक्सला से निकले तो धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई थी और धूप की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो हम हज़ारा मोटरवे में आगे की जानिब बढ़ते जा रहे थे, धूप की शिद्दत में कमी वाक़या हो रही थी, या शायद नारायण जाने की खुशी में हमें उस धूप में शिद्दत महसूस ही नहीं हो रही थी। इर्द-गिर्द के हसीन मनाजिर और हल्की हल्की हवा ने हमारे सफ़र का लुत्फ़ दुबाला किया हुआ था। इस वक्त हम मानसरा इंटरचेंज से बाहर निकलने वाले हैं, जो कि हज़ारा मोटरवे M15 का एक अहम जंक्शन है। जैसे ही हम मोटरवे से बाहर निकलते हैं, हम एक सिंगल लेन सड़क पर आ जाते हैं। थोड़ा सा आगे जाकर हम पहुंचते हैं मानसरा टनल के करीब। ये टनल एक जदीद और अहम सहूलत है जो पहाड़ी इलाकों के सफ़र को आसान बनाती है। टनल में दाखिल होते ही एक ठंडक और ख़ामोशी का एहसास होता है। जैसे ही आप दूसरी तरफ निकलते हैं, कुदरती मनाजिर आपका फिर से इस्तकबाल करते हैं। ये हिस्सा बिल्कुल फिल्मी लगता है। एक तरफ अंधेरा और ख़ामोशी और दूसरी तरफ रोशनी, सब्ज़ा और ज़िंदगी। मानसरा इंटरचेंज से आगे की सड़क सिंगल लेन सड़क है, जो दोनों तरफ से खूबसूरत पहाड़ों और दरख्तों से घिरी होती है। ये इलाका कुदरती खूबसूरती से मालामाल है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इर्द गिर्द के नज़ारे और भी दिलकश होते जाते हैं। रास्ते में छोटे छोटे गांव और देहात नज़र आते हैं, जहाँ पे मुसाफिर कुछ देर रुककर ताज़गी हासिल कर सकते हैं। सड़क पर ट्रैफिक दोनों तरफ से रवां दवां होती है, इसलिए एहतियात से ड्राइव करना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर अगर आप सयाह हैं और इस इलाके से पहली बार गुजर रहे हैं तो रफ्तार पर काबू रखें और मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। अगर आप सफ़र पर आने का इरादा रखते हों तो कोशिश करें कि सुबह सवेरे निकलें। सुबह सवेरे ट्रैफिक भी कम होती है और मौसम बहुत खुशगवार होता है। इस तरह आप अपने सफ़र को मुकम्मल एंजॉय कर सकेंगे। अगर आप रास्ते में थक जाएं तो आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर चाय के होटल, छोटे ढाबे और मकामी खाने की दुकानें आराम से मिल जाती हैं, जहां पे बैठ के आप अपनी भूख भी मिटा सकते हैं और कुछ देर रेस्ट भी हो सकती है। जहां का देसी खाना, खुसूसन चाय और पराठा, सफ़र के मज़े को दुबाला कर देता है। रास्ते में आपको मुकामी लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है, जो बहुत मेहमान नवाज़ हैं और मेहमान नवाजी में अपनी मिसाल आप हैं। यहाँ की ज़ुबान, रहन सहन और सादगी आपके दिल को छू लेगी। मकामी बच्चे मुस्कराकर हाथ हिलाते हैं। किसान खेतों में काम करते हुए नज़र आते हैं।
इस वक्त हम न्यू बालाकोट के पास से गुजर रहे हैं। न्यू बालाकोट 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक नए शहर के तौर पर मनसूबाबंदी के तहत बसाया गया था। यहाँ का माहौल बहुत पुरअमन है, सड़कें खुली और सीधी और इर्द गिर्द के मनाजिर फितरत की खूबसूरती से भरपूर हैं। यहाँ के लोग बहुत ही सादा और मेहनती हैं। न्यू बालाकोट भी ज़िला मानसरा के अंदर आता है। ज़िला मानसरा के लोगों की ज़ुबान हिंदको है, बहुत ही मीठी और प्यार भरी ज़ुबान है। जैसे ही हम न्यू बालाकोट से निकलते हैं, हम कुदरती हुस्न की गोद में दाखिल हो जाते हैं। रास्ते में कई छोटे छोटे मकामी स्टॉल, होटल और चाय के खोखे नज़र आते हैं, जहाँ से चंद हमें रुककर फितरत से हम कलाम हो सकते हैं। न्यू बालाकोट से असल यानी कि पुराने बालाकोट की तरफ सफ़र एक मुख्तसर मगर अहम रास्ता है, जो दरख्तों, कुदरती मनाज़िर, पहाड़ी मोड़, मकामी सकाफ़त से भरपूर है। ये फासला तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और अगर आप मामूल की रफ्तार से सफ़र करें तो ये रास्ता 10 से 15 मिनट में तय हो जाता है। इस सड़क पर सफ़र करते वक्त रफ्तार को 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटा के दरमियान रखना बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी रास्ते, तंग मोड़ और बाज़ मकामात पर दो तरफ़ा ट्रैफिक होती है। ये वो जगह है जहाँ एहतियात से ड्राइविंग न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि आपकी और दूसरों की हिफाजत के लिए बहुत अहम भी है। इस वक्त हम कागान फॉरेस्ट डिवीज़न के पास से गुज़र रहे हैं। जैसे ही हम न्यू बालाकोट से निकलकर असल बालाकोट की तरफ बढ़ते हैं, रास्ते में कई तेज़ और ख़तरनाक मोड़ का सामना होता है। ये मोड़ पहाड़ी ढलवानों के साथ साथ हैं और अक्सर जगहों पर सड़क के किनारे कोई हिफाजती रेलिंग भी नहीं होती, इसलिए यहाँ पर कुछ ख़ास एहतियात की ज़रूरत होती है। यहाँ पर रफ्तार को कम रखें, 20 से 25 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार बेहतर रहती है। हर मोड़ के कोने पर हॉर्न बजाएं, ख़ास तौर पर जब आपको सामने से आने वाली गाड़ी नज़र ना आ रही हो। मोड़ से पहले ब्रेक लगाएं, मोड़ पर ब्रेक हरगिज़ ना लगाएं। ड्राइविंग लेन का ख्याल रखें और ओवरटेकिंग से भी गुरेज करें। अगर रात का वक्त हो तो हाई बीम के बजाय लो बीम लाइट का इस्तेमाल करें, ताकि सामने से आने वाली गाड़ी को किसी दुश्वारी का सामना ना हो। जैसे जैसे हम बालाकोट के करीब पहुंचते हैं, हमें दरियाए कुनहार की खूबसूरत रवानी साथ साथ चलती दिखाई देती है। बालाकोट में दाएं तरफ पहाड़, बाएं जानिब दरियाए कुनहार और दरमियान में पुरसुकून सड़क, हर मंजर दिल को छू लेता है। एक तरफ पहाड़ी चट्टानें और दूसरी तरफ दरियाए कुनहार, ये सब खूबसूरती हमारे सफ़र को बहुत खूबसूरत बना रही थी। रास्ते में बहुत से मकामी लोग, छोटे होटल, खाने पीने के स्टॉल भी नज़र आते रहेंगे। अगर वक्त मिले तो आप किसी भी महफूज मकाम पर गाड़ी रोककर कुदरती हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। दरियाए कुनहार यहाँ का सबसे खूबसूरत और ज़िंदा दिल अंसर है। ये दरिया न सिर्फ मंज़र को खूबसूरती बख्शता है बल्कि मकामी लोगों के लिए ज़रिया माश भी है। माहीगीरी, सियाहत और खेती बाड़ी इसी दरिया की वजह से होती है। आखिरकार जब हम बालाकोट शहर में दाखिल हुए तो पहाड़ी सफ़र का अख्ताम हुआ और एक छोटे मगर खूबसूरत शहर की रौनक अब हमारा इस्तकबाल कर रही है। यहाँ की सादगी, बाज़ार की गहमा गहमी और दरिया के किनारे की खामोशी वाकई दिल को छू रही थी।
कुछ बातें जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे सड़कों पर सफाई का ख्याल रखें, मकामी कवानीन का एहतराम करें और सबसे बढ़कर कुदरती हुस्न को नुकसान ना पहुँचाएँ। ये सब चीज़ें हमारे लिए हैं ताकि हम इनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। ये था हमारा मुख्तसर लेकिन मुहतात सफ़र। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ये भी बताएं कि आपको हमारे रास्ते का कौन सा हिस्सा सबसे खूबसूरत लगा। अगली वीडियो में हम आपको ले चलेंगे नारान की तरफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।